बैक एवरीवन। और कल निफ्टी के अंदर किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मार्केट की ओपनिंग, हमें यहाँ पर अगर ओपनिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 17,707 के पास में, मतलब हमारा जो 700 का रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली वहीं पे हमें मार्केट की ओपनिंग दिखाई दी। इसके बाद में कंटिन्यूसली एक सेलिंग हमें दिखाई दी। जो डाउन साइड में मैंने आपको लेवल यहाँ पर बोला था वो लेवल यहाँ पर था 17,650 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो सेलिंग करके चल सकते हैं। 17,620 से लेके 17,580 तक के टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। और एग्जैक्टली अगर लो की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 17,620 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब हमारा ये जो फर्स्ट यहाँ पे ट्रेड था वो ट्रेड हमें यहाँ पर मिला। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि रिवर्सल ट्रेड लिया करो, एक ट्रेड को होल्ड मत रखा करो। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक सेलिंग के बाद में, इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो काफी टाइम कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में जैसे ही मार्केट फिर से 650 के ऊपर गया, एक बाइंग मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और जो 700 वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस था फिर से एक सेलिंग यहाँ पे थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और फिर बाद में फिर से एक बाइंग का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 17,750 तक का हाई, मतलब 17,748 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए। मतलब आज 2 से 3 ट्रेड जो हमें मिले, जैसे लेवल्स हम लोग ने निकाले थे वो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है ये हम देखते हैं। तो कल अगर यही रेंज में मार्केट फिर से ओपन हो जाता है 17,700 के पास में, तो यहाँ पर क्या करना है। जब मार्केट 17,700 और 17,650 के बीच में ओपन हो जाता है, अगर 700 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। जिसके लिए फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा 17,750 होगा। 750 के पास में हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ही हमारा ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। और इसके बाद में जो सेकंड हमारा टारगेट निकल के आएगा वो होगा 17,780 वाला होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ना, पहले भी एक रिजेक्शन मिला हुआ है, तो कल अगर यहाँ पर 780 के पास में अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ से फिर हम सेलिंग करेंगे। और अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनी है तो ये हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे। जिसके लिए फिर सेकेंड टारगेट निकल के आएगा 17,810 का होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे कंटिन्यू होता है तो थर्ड टारगेट 17,850 तक के हमें दिखाई देंगे। तो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 750 के ऊपर 780 वाला। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड में अगर 700 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। एज पर सेम हमारा यहाँ पे 650 का लेवल ब्रेक होता है। 620 से लेके 17,580 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और अगर ध्यान से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज दिखाई दे रही है। कंटिन्यूसली 3 दिन यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पर इस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। ये कैंडल्स के हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। जैसे ही इस कैंडल का हाई यहाँ पे निकला, एक कंसोलिडेट हुआ यहाँ पर, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ तो एक अच्छा अप मूवमेंट मिला। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 17,620 से लेके 17,748 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। मतलब कंटिन्यूसली एक अप साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो कल के दिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे ये हम देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर जाएगा 17,750 तो फर्स्ट 17,780 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा 17,800 से लेके 17,850 ये वाला लेवल होगा। और डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो मार्केट फिर से ये लेवल यहाँ पर ब्रेक करता है 17,600 वाला, तो हमें और ज़्यादा सेलिंग दिखाई देगी। जिसका लेवल 17,550 से लेके 17,500 तक हमें दिखाई देगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।